2024 में नवलगढ़ भजनगढ़ से बसावाश्री सीमेंट तक जो रेल लाइन का प्रपोजल है उसको लेकर उपखंड कार्यालय नवलगढ़ से हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों के लिए मजबूर होकर जबरन मुआवजा उठाने के लिए और उनकी ज़मीन खाली करने के लिए और मकान खाली करने के लिए किसानों को पाबंद किया है कि आप 24 तारीख तक हर हाल में अपना मुआवजा उठा लें और अपने मकान खाली कर दें। जबकि आप सबको विदित है इस बात का कि पिछले 2.5 साल से किसान आंदोलनरत हैं और उनके आंदोलन का प्रमुख कारण ये है कि किसान इस रेल लाइन के खिलाफ नहीं है। किसान है अपनी ज़मीन बचाने के पक्ष में, अपने हकों और अधिकारों को लेने के पक्ष में। और हम बार बार मीडिया के माध्यम से और किसानों के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं कि इस रेल लाइन को आप किसानों की ज़मीन बचाने के लिए पिलर या अंडरग्राउंड बना लें। दूसरा ये है कि इसी कंपनी के लिए जो 2023 में जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ था उसमें 26 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से श्री सीमेंट ने मुआवजा देने का समझौता किया था किसानों, तो उसको बाज़ार मूल्य बनाया जाए। और क्योंकि किसानों के खेतों को इस तरीके से काटा गया है कि उनके खेत 2 भागों में विभाजित हो रहे हैं, तो जब रेल लाइन चली जाएगी तो किसान का जो बचा हुआ खेत है वो भी बेकार चला जाएगा। इसलिए हमने निवेदन किया कि रेल लाइन के दोनों तरफ अधिग्रहित क्षेत्र में सर्विस रोड बनाई जाए। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट है ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होने का मतलब ये है कि यहाँ भारत के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन ये है कि इस फैक्ट्री में जितने भी किसानों के खेत आ रहे हैं रेल लाइन को लेकर, उन सबको रेलवे और प्रशासन और सीमेंट फैक्ट्री नौकरी दे। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो अवार्ड जारी किया, ये एक विशेष बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो अवार्ड जारी किया गया है उसमें एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत सीमेंट फैक्ट्री और रेलवे ने और प्रशासन ने मिलकर किसानों को ठगने के लिए एक षड्यंत्र किया। और वो ये षड्यंत्र ये है कि अवार्ड में लिखा गया है कि यहाँ के किसानों की जो 2024 में 75 जो आपत्तियाँ आई, उन आपत्तियों में प्रत्येक किसान को व्यक्तिगत रूप से SDM कार्यालय नवलगढ़ बुलाया गया। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये सरासर झूठ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने जिन्होंने अवार्ड तैयार किया, उन्होंने किसानों को ठगने के लिए उस अवार्ड में सरासर झूठ बोला है। साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण 2013 की उसमें कोई पालना नहीं की गई। इसके अलावा उस अवार्ड में एक बड़ी झूठ ये है कि जब भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें पुनर्वास रिहेबिलिटेशन का प्रबंध होता है। जब जिस व्यक्ति का खेत या मकान आ रहा है उसका जब तक मकान नहीं बन जाता तब तक आप उसको हटा नहीं सकते। जबकि प्रशासन बार बार हमें इस चीज़ के लिए डरा धमका रहा है कि अब आपको यहाँ अपने खेत जोड़कर मकान छोड़कर जाना होगा। साथ ही साथ हमारी ये है कि इस अवार्ड में इन्होंने ये लिखा कि हमने जब अवार्ड जारी किया तो 3 साल पहले की जो रजिस्ट्रियाँ हैं उपखंड कार्यालय की, वो रजिस्ट्री में आपके पास लेकर आया हूँ और उन रजिस्ट्रियों के हिसाब से अगर हमारा मुआवजा बनता तो हमारा मुआवजा बहुत ज़्यादा बनना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने केवल इक्की दुक्की रजिस्ट्रियाँ ली और कंपनी से मिली भगत करके और किसानों का उन्होंने ऊँट के मुँह में जितना मुआवजा बना दिया। किसान उसी चीज़ को लेकर आंदोलनरत है। आज हमने यहाँ मौन जुलूस के रूप में हम सब आए हैं आखिरी चेतावनी देने के लिए, क्योंकि हम सब किसानों को ये लगता है कि ये सरकार है, ये मौन है। तो हमने ये सोचा कि गूंगे की भाषा गूंगा ही समझ सकता है, इसलिए हमने सब किसानों ने मौन प्रदर्शन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आपने आखिरी नोटिस दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसान भी आपको आखिरी बार ये कहने के लिए आए हैं कि जब तक भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, उनकी सारी मांगें स्वीकृत नहीं की जाएंगी, हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से मौन प्रदर्शन करने के लिए आए। हमारी जो किसानों की जो ज़मीन जा रही है उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर इन्होंने आर्किटेक्ट की नियुक्ति नहीं की है, जो कानूनी रूप से अवैध है। ये जो इनका जो गजट नोटिफिकेशन है वो अवैध है। नंबर 2, इन्होंने जो अवार्ड जारी किया है उसमें भी गजट नोटिफिकेशन जो अवार्ड जारी किया उसमें भी इन्होंने आर्बिट्रेट की नियुक्ति नहीं की है। तो आर्बिट्रेट की नियुक्ति नहीं करना सबसे बड़ा अपराध है। जो मतलब इन्होंने जो काम किया है ना वो अनलीगल तरीके से किया है, लीगल तरीके से नहीं किया है।
सभी से मैं आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अनलीगल काम किया है उसको लीगल तरीके से किया जाए और सभी ज़मीन वालों को पुनः सर्वे किया जाए और पुनः सर्वे करके और फिर दोबारा मुआवजे का निर्धारण किया जाए। जिससे मैं मेरे पर लेता हूँ, मेरा मकान है ना, उसमें इन्होंने जो वैल्यूएशन निकाली है वो 17 लाख रुपए की निकाली है और मेरे प्राइवेट जो आर्टिकल होता उससे मैंने सर्वे कराया मकान का तो उन्होंने 29 लाख रुपए निकाली है। अब ये 13 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब गलत है या नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन गलत है तो उसको ठीक करें, है ना। और इन सभी जो किसानों के साथ ऐसा ही हुआ है, किसी के कहाँ पेड़ को गिनती में नहीं लिया, किसी के मकानों को सही ढंग से सर्वे नहीं किया और इस प्रकार से इन्होंने सारी है ना वो काम है जो ढंग से नहीं किया, कानूनी तरीके से नहीं किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को दोबारा सर्वे करके और पुनः मुआवजे का निर्धारण करें।